तो मैम ये हमने बात करी अबाउट द सेक्सुअल पार्ट मोर, क्योंकि आज हम कपल्स की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स या मैरिजेस, हमने ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए, बट स्टिल बिफोर वी वाइंड अप, अगर एक कपल ऐसा है जिसे ऐसा फील हो रहा है कि यार हमारा जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है उतना अच्छा नहीं जा रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एंड्स में से कोई एक सेटिस्फाइड इनफ नहीं है, what should be their first approach to do? If you feel there is something which is lacking, don't blindly search for podcasts, don't blindly go for any advices on social media. पहले कंसल्टेशंस करिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि ब्लाइंडली कोई किताब बन के फॉलो करने लग जाना या कुछ देख के फॉलो करने लग जाना गलत है. यू गो फॉर कंसल्टेशन, यू अंडरस्टैंड द इशू एंड देन यू से आई वॉन्ट टू लर्न इट. अब उसके लिए आप किताब पढ़ सकते हो, आप पॉडकास्ट देख सकते हो, आप किसी चीज़ को समझ सकते हो, बट अगर इशू है पहले तो एड्रेस करो एंड देन गो टू एन एक्सपर्ट. ये सबसे पहले ज़रूरी है, फिर आप बाकी सब मेथड्स अप्लाई कर सकते हो. अब प्रॉब्लम ये आती है ना, स्पेशली देखो मेन जो होते हैं थोड़े ज़्यादा वोकल होते हैं इन चीज़ों के बारे में. विमेन आर लाइक, अगर वो सेटिस्फाइड फील नहीं भी कर रही, वो उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट स्पीक अप, दे डोंट टेल टू देयर पार्टनर और टू एनीबडी अराउंड. ऐसा नहीं है, फीमेल आर मोर वोकल दीज डेज. दे कम अप एंड दे से इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गोइंग वेल, बिकॉज नाउ द एरा यू आर, इट्स अ धुरंधर एरा. यहाँ पे आप बिना वोकल हुए सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो फीमेल आर ऑल्सो कमिंग, दे आर टॉकिंग. हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि डर है कि हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाते. हमें लगता है मे बी मेरी रिस्पेक्ट आड़े आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा. तो उसके लिए ही वी आर कमिंग ऑन पॉडकास्ट, इसके लिए ही सोशल मीडिया पे लोग हैं, दैट यू गेट अवेयर वेयर टू गो, whom टू टॉक, whom टू बिलीव, वेयर टू गो फॉर कंसल्टेशंस. अब अगर मान लो एक कपल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है एक रिलेशनशिप के अंदर, इस सेपरेशन और सोल्यूशन की सीधा ये सोचे कि यार इस इंसान के साथ तो रहा ही नहीं जा सकता. आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो तो छोड़ दो? कुछ भी हो जाए आप छोड़ नहीं सकते हो. हर कोई ट्राई करता है, बट बात ये कि वो ट्राई करते वक्त सही टूल्स नहीं लेके चलता. मैं वेट कम करना चाह रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं मरने जा रही हूँ. I will try, okay, I'll not lose it, I'll work on it. How will I work? Maybe I'll go to gym, I'll find some YouTube videos, I'll start doing. But if I'll not go to the right person, मैंने उस पर देखा 1 a day meal खाओ मजा आता है, okay, वो जल्दी से हो जाएगा, मैंने कर लिया. मैंने एक्सपर्ट नहीं लिया, मैंने सिर्फ एडवाइस ले ली, तो होगा क्या? मैं कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाऊंगी. मुझे ऐसा लगेगा आई एम नॉट वर्दी. इट कम्स अप विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन माई बॉडी. सो कोई भी छोड़ता नहीं है, वो ट्राई करता है, बट उस ट्रायल में जब उसके साथ सही इंसान नहीं होता, सही सपोर्ट नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं होती, फिर वो छोड़ने पे जाता है, क्योंकि वो हार जाता है. वेरी ट्रू. मैम, ऑल ऑफ दीज अबव थिंग्स डिस्कस्ड, फाइनली एक कपल, चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एक मैरिज के अंदर हो, हाउ कैन दे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इतनी फॉर्म्स ऑफ इंटिमेसी के बारे में बताया, द 6 मेजर वंस आपने कहा 24 होती हैं, हाउ अ कपल कैन बिल्ड अप अ रिलेशनशिप जो हर लेवल ऑफ इंटिमेसी पे अच्छा हो, वो एक दूसरे के साथ उतने वोकल हो, कैसे वो उस चीज़ को बिल्ड करें जिसके अंदर फिर हाँ वो एक दूसरे का सेक्सुअली भी उतने अच्छे हैं, कंपैटिबल हैं कि उनको ना कभी एक दूसरे से ऐसी वो फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन नहीं आ रही. एंड अगर कोई एक पार्टनर कभी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है तो वो रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं बन रहा उनके बीच में. जो हमने इस पॉडकास्ट पे चीज़ें डिस्कस करी है ना, वो बहुत इनफ है. अगर कोई अच्छे से ये पूरा देखता है तो उसे समझ में आएगा कि मेरे को किस पर्सपेक्टिव पे काम करना है. फिर अगर वो और डिटेल में जाना चाहता है, तो जैसे वो मैरिज के लिए प्रिपेयर करता है, मेरे को लहंगा लेना है, सूट लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे ही मैरिटल बुक्स पढ़ना शुरू करें, उसकी नॉलेज लेना शुरू करें, ऐसे पॉडकास्ट को देखना शुरू करें कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो प्रिपरेशन के लिए ही ये सब है. अब इसका कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये कर लो. हाँ, मेरी बुक्स हैं, आप जाओ मेरी बुक्स पढ़ो, आप मेरी वीडियोस देखो, वो सब प्रिपरेशन है, वो सॉल्यूशंस नहीं है. तो दे आर प्रिपरेशंस टू गो. अब इसके बहुत, इस पर हम पूरे 4 पॉडकास्ट कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन अ पर्सन शुड डू. तो डेफिनेटली वो डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट पीपल है. आप अपने भाई से पूछोगे वो कुछ अलग बताएगा, किसी और से पूछोगे कुछ अलग बताएगा, कोई डर दे देगा, कोई एंजाइटी दे देगा, तो वो चलता रहेगा. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी कीप इन माइंड इज इट विल नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो लर्न इट एंड देन अप्लाई. कुछ भी अपने आप नहीं आता है, क्योंकि आप जो अपने आप देख रहे हो वो आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप की स्टोरीज हैं, आपके आसपास की स्टोरीज हैं. तो आप कहीं से भी प्रिपेयर गलत हो जाओगे. इसलिए बेटर टू स्टार्ट विद योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू लर्न. उसके बाद मटीरियल की कोई कमी नहीं है. दैट इज सो अमेजिंग. सो
आज हमने बहुत सारा मीनिंगफुल डिस्कशन किया है, बहुत आई ओपनिंग डिस्कशंस थे ये. सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर ऑल दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. डेफिनेटली जल्दी ही मिलेंगे एक और इसी के अराउंड कुछ और मीनिंगफुल डिस्कशंस के साथ. लोग जिन चीज़ों के ऊपर और चीज़ें सुनना चाहते हैं उस सब के साथ. बट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो एंड टॉकिंग समथिंग सो मच मीनिंगफुल. बिफोर वी वाइंड, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू एवरीबडी हु इज वाचिंग यू टुडे? The only message I want to give you is start putting efforts in your relationship, be it any relationship, with your parents, with your kids, with your pet, with anything you love, even with the things. Start building relationships. Relationship is not meant for husband and wife. All forms of intimacy applies everywhere. और जो आप किसी और के लिए करते हो, अगर एक मैसेज दूँ तो जो भी आप किसी और के लिए करते हो वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए होता है. तो अपने से स्टार्ट करो, फिर सब अपने आप ठीक होता है.